आपको हर बार किसी न किसी बॉलीवुड सिंगर से ज़रूर मिलवाता है, तो आपको ऐसे सिंगर से रूबरू करवाना चाहते हैं जिन्होंने हम्मा हम्मा काफ़ी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी आई थी, लास्ट मूवी थी उनकी बेचारा, उन्होंने इसमें सॉन्ग गाया है। बड़ी ही कम उम्र में करियर की शुरुआत की थी। रेडियो स्टेशंस में इन्होंने एक सिंगिंग की है। सो मेरे साथ हैं बॉलीवुड सिंगर साशा तिरुपति। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे इनकी लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें करेंगे। साशा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। Thank you for having me. तो जैसे 6 साल की उम्र में आपने शुरुआत की, उसके बाद क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली, गिरिजा देवी जो बनारस घराने से हैं, देन आपने रेडियो स्टेशंस में भी गाया। वो एक्सपीरियंस कितना आपके लिए ख़ास रहा, कितना सपोर्टिव रहा अगर बात की जाए तो? So सपोर्टिव तो बहुत था, मतलब एवरी जब मैं 6 साल की थी तब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया एंड मुझे मेरे वैंकूवर में पली बड़ी हूँ, सो मुझे मेरी कम्युनिटी से बहुत बहुत सपोर्ट मिला है। हुँ, मेरे गुरुजी जो पहले गुरुजी थे जिन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाया और क्लासिकल की हुँ, सबसे शुरुआत हुँ, की जो कॉम्पोज़िशन सिखाए, वो मुझे शो में देखने आए थे जब मैं 6-7 साल की थी एंड मैं स्टेज पे गा रही थी, 7-8 हुँ, साल की थी। एंड वो स्टेज के ऊपर आए, उन्होंने मेरे हाथ चूम लिए, मुझे मुझे एक वो दिया, क्या कहते हैं, एक मोमेंटो कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मोमेंटो मोमेंटो यस। प्यार प्यार या आशीर्वाद दिया मेरे हाथ में एंड मुझे उन्होंने बोला कि पापा के साथ घर पे हुँ, आना, मैं सिखाऊँगा तुम्हें। हुँ, एंड उधर से उन्होंने मुझे सिखाना चालू किया। फिर रेडियो पे मुझे जितने टेलीविज़न पर्सनैलिटीज़ थे, जितने हुँ, अम रेडियो पर्सनैलिटीज़ थे, सभी मुझे बहुत एनकरेज करते थे कि वो छोटी बच्ची 6 साल की हुँ, तो वो चीज़ बहुत था। एंड देन जब मैं न्यूज़पेपर्स में दिखने लगी, जब मैं ग्रोसरी स्टोर्स जाती थी, तो लोग पहचानने भी लगे, तो बड़ी कम उम्र से वो मेरे सर पे नहीं चढ़ी वो बात कभी। इट वाज़ हुँ, ऑलवेज़ मोर एज़ समथिंग एंड वो शायद परवरिश हुँ, का पार्ट जो था, उसने उस बात का ध्यान रखा कि जब ये अटेंशन मिलता था, तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार और करना है और करना है और मेहनत करनी है। एंड दैट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई मुझे बड़े होके प्लेबैक सिंगर बनना था एट दैट एज कि अटेंशन मिलेगा, इतने लोग जानेंगे, इतने लोग पहचानेंगे। आई थिंक दिस वाज़ बट हुँ। आई डिड रिसीव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय कम्युनिटी व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप। अच्छा, गिरिजा देवी से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपके लिए अभी तक प्रॉफ़िटेबल है, उनसे सीखने को मिली हो? क्योंकि वही गुरु का काफ़ी अहम रोल होता है हर एक की ज़िंदगी में। सो उनका कितना अहम रोल रहा आपकी लाइफ़ में अगर बात की जाए तो? इट्स वेरी थोड़ी अजीब-सी बात है बट अप्पा जी से मैंने सिर्फ 5 लेसन लिए थे ओके। और मैं एक शादी में गा रही थी उस टाइम, मेरे घर हुँ, की किसी की शादी थी एंड अप्पा जी उस शादी को अटेंड कर रही थी एंड वो स्टेज के ऊपर आई, वो मेरा हाथ हुँ, पकड़ के मुझे घर लेके गई वहाँ से। लाइक लिटरली वो वॉक करके हम वहाँ से उनके घर तक हुँ। गए और मेरे डैडी मेरे पीछे-पीछे भाग रहे थे और ओके। और उधर उन्होंने मुझे अगले दिन आने के लिए बोला एंड घंटा बाँधा उन्होंने हुँ, हाथ पे एंड अम, उसके बाद आई थिंक तो मैं इलाहाबाद में रह रही थी उस टाइम पे। मैं हुँ, इलाहाबाद में पढ़ रही थी एंड वहाँ पे मैं सीख रही थी म्यूज़िक श्रीमती कमला बोस जी से। सो हुँ, अप्पा जी बोली कि आप मेरी डैडी को कि आप इसे लेकर के बनारस आ जाइए और मैं स्कूल भी जा रही थी वहाँ पर। हुँ, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज़ इन्वॉल्व्ड इन एट द टाइम एंड देन मेरा कनाडा भी आना-जाना काफ़ी था। सो हुँ, रेगुलरली हो नहीं पाया एंड उसके बाद फिर 2 हफ्ते मुझे डैडी ने वहाँ पर छोड़ दिया अप्पा जी के यहाँ, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। हुँ, और फिर वहाँ पर मैं 5 लेसन मुझे मिले अप्पा जी हुँ, से, जहाँ पर मैंने बड़ी खूबसूरत हुँ, ठुमरियाँ और कजरी और चैती सीखा। सो अम, एक था चैत मास बोले ले कोयलिया हो रामा मोरे आंगन रामा। ये मैंने अप्पा जी से ही सीखा था वहाँ पर। दैट सो वाज़ ऑसम। थैंक यू सो मच। सो दैट्स हाउ इट वाज़ लर्निंग फ्रॉम अप्पा जी। हुँ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सीख पाई पर जितना सीखा हुँ। बहुत दिल से लगाया है उसे। बेसिकली आप बोर्न एंड ब्रॉट अप श्रीनगर से हो। तो मैं श्रीनगर से बॉर्न श्रीनगर में हूँ बट यस। ब्रॉट अप कनाडा में।
तो श्रीनगर से जब मुंबई आना हो शाशा, किसी तरह की डिफिकल्टी, किसी तरह का स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करना पड़ा? जैसे बॉलीवुड में बैक टू बैक सॉन्ग्स गए, आपको नोटिस किया गया जब आपने ए आर रहमान जी के साथ गाया, उस चीज से आप नोटिस हुए, तो वो चीज कितनी स्पेशल रही और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है बॉलीवुड में? क्योंकि जब भी कोई बॉलीवुड में डेब्यू करता है उसके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। आपने अलग अलग सॉन्ग्स गए, जो उसके हम्मा हम्मा हो, फिर भी तुमको चाहूंगा हो, हाफ गर्लफ्रेंड हो, या अभी हाल ही में जो सुशांत की लास्ट मूवी है बेचारा, उसमें गाना गाया, तो वो दिल में। सबसे बड़ा उसमें चैलेंज क्या रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं श्रीनगर से बॉम्बे नहीं आई थी, मैं श्रीनगर से कनाडा चली गई थी जब मैं बहुत छोटी यस। थी। हम्म। तो बॉम्बे तो मैं बहुत बाद में आई हूँ, बॉम्बे तो मैं आई हूँ मतलब व्हेन आई वाज अबाउट 18, तब फिर मैं थोड़ा घर से भाग के ओके। बॉम्बे आई थी म्यूजिक के लिए। बट चैलेंजेस तो यार बहुत होते हैं। मैंने शुरुआत में कुछ 25-30 फ्लॉप फिल्मों के लिए गाया। तो शुरुआत की फ्लॉप फिल्मों से हुई है मेरी, एंड देवर फिल्म्स जिनमें कि मैं ये नहीं कहूंगी कि गाने खराब थे, कई गाने उसमें बहुत कमाल थे, बट उनको प्रमोट नहीं किया, या आर्ट फिल्म थी, या commercially, they weren't very, you know um, effective per se. So शुरुआत में ऐसा हुआ, फिर आर्ट फिल्म्स गाती थी, फिल्म्स के लिए उतना काम नहीं मिला मुझे शुरू-शुरू में, क्योंकि आई डिडंट नो द राइट पीपल। मैं बिना कॉन्टैक्ट्स के आई थी, मुझे पता नहीं था मैं मिलूँगी किससे। तो आर्ट फिल्म्स में किसी तरीके से घुसी, तो बहुत सारे आर्ट फिल्म्स किए, तो उससे बिल्स पे होने लगे। फिर रियलिटी शोज़ कई सारे किए मैंने, तो उसकी वजह से शोज़ होने लगे, तो मतलब पैसे उधर से आ रहे थे। बट मैं पैसों के लिए नहीं आई थी मैं यहाँ पर। मैं आई थी नाम कमाने, मैं आई थी फ़िल्म्स के लिए गाने, अच्छे गाने गाने के लिए, एंड अपना एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, अम, एंड आज भी मेरी वही सोच है। सो उसके बाद मतलब ऊपर वाले की मेहर थी कि रहमान सर से मुलाकात हुई, मैंने ऑडिशन किया उनके लिए, एंड शुरुआत भी ऐसा नहीं कि सीधा लीड सिंगर बन के ऑडिशन किया। ऑडिशन किया क्वायर सिंगर के लिए, and choir singer से आस्ते-आस्ते I worked my way up to my first Tamil song, Hindi song, um, जितने भी गाने गाए, एंड देन जाके आपकी एक आइडेंटिटी बनती। सो हम्मा और बारिश और कान्हा और ये सारे गाने 2.0 के गाने, ये सारे काफ़ी बाद में हुए। ये सब मतलब एक बार आप एक बार मैं एस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद ये गाने मेरे पास आए। एस्टेब्लिश होने से पहले एक भी गाना नहीं था मेरे पास। तो ओके। उसका क्रेडिट मैं रहमान सर को ही दूँगी। अच्छा, जब श्रीनगर से कोई भी सिटी हो, नॉट ओनली वी आर टॉक्ड अबाउट श्रीनगर, जब आप किसी भी सिटी से आते हो, किसी अलग सिटी में स्टार्टिंग करते हो, सो जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है? क्योंकि बॉम्बे ग्लैमर सिटी है, वहाँ इतनी जल्दी जो डेस्टिनी है वो नहीं चेंज होती है, थोड़ा सा टाइम लेती है। सो ऐसा कभी हुआ जब आपने स्टार्ट किया करियर? यार सो मैं लाइक आई सेड मैं बहुत छोटी थी जब मेरी फैमिली वहाँ से लेके मतलब मेरी फैमिली भागी थी वहाँ से। और हम पंडित हैं। डांट सो वांट पड़ी होगी आपको, आई थिंक, जब आप घर से भागे तो ऑब्वियसली डांट वांट पड़ी होगी पेरेंट्स को, एक ओह! तो होता है मैं ना जब कि कनाडा से हाँ यार, तो मैं एक्चुअली पढ़ाई कर रही थी, मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली थी, एंड मुझे 6 क्या। स्कॉलरशिप्स मिली थी यूनिवर्सिटी में। तो जब मैंने थोड़ा घर पे बोला कि मतलब पढ़ाई नहीं करूँगी, म्यूज़िक करूँगी, तो मम्मी-डैडी चौंक गए थे थोड़ा। तो मैंने उसके बाद फिर अपने को कमरे में बंद कर लिया, मैंने सबसे कहा ज्यादा कि मैं गुस्सा सबसे ज्यादा गुस्से का सामना किसका किया था? मॉम का? क्योंकि फादर ज्यादा होते हैं, फादर ज्यादा गुस्से होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। डैडी का मेरे हमेशा से शौक रहा है म्यूज़िक में। सो वो ओके। बिकॉज़ उनका अपना शौक था, तो डैडी से थोड़ी कम पड़ी। मम्मी काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट। मम्मी का था थोड़ा सीन। बट हम्म। हैविंग सेड दैट, आज तक अभी मतलब नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी um, एक थोड़े टाइम तक खुशी थी उन लोगों को, बट अभी तक ऐसा है कि मतलब वो मुझे आज भी बोलते हैं कि वापस आ जाओ, यहाँ पे कुछ कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, या म्यूजिक स्कूल खोल लो, या एनीथिंग। बड़े सारे आइडियाज रहते हैं उनके पास, तो खाली दिमाग शैतान का मम्मी डैडी। तो तो आज ऐसा हाँ मन जी। नहीं आपका जाने का मुंबई? लाइक अभी यहाँ पे सेटल हो कनाडा में, तो यहाँ पे खुश हो, अगर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आते हैं तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो, मिस करते हो?
बॉम्बे को? नहीं, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं कनाडा में नहीं हूँ, मैं अभी भी मुंबई में हूँ उस हिसाब से। ओके। मैं यहाँ से जो भी है जैसे अभी तो वैसे भी हुँ, पैंडेमिक की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें स्टूडियोज़ हुँ, काफ़ी सारे बंद हैं एंड अगर हुँ, खुले भी होते तो मैं नहीं जाती क्योंकि थोड़ा रिस्की है अभी जाना दैट्स माय एंड आई थिंक थोड़ा लोगों को प्रिकॉशन लेना भी चाहिए। अम, हुँ, तो इसलिए क्या हो रहा है कि अभी हम लोग सब लोग ही अपने घर से रिकॉर्ड करके अपने घर के हुँ। स्टूडियो से या घर के पास कोई स्टूडियो वहाँ से रिकॉर्ड करके हम लोग ट्रैक्स भेज रहे हैं वहाँ पर। सो ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं वैंकूवर में बैठी हूँ, लग रहा है कि मैं बॉम्बे के स्टूडियो में ही बैठी हूँ। ओके। सो हम्मा गर्ल ही बोलेंगे आपको, हम्मा हम्मा सॉन्ग है, तो हम्मा हम्मा हो जाए अपने चाहने वालों के लिए। हम्मा बिल्कुल हो हम्मा जाए। और बारिश, वन ऑफ द जो बेस्ट सॉन्ग्स दिए आपने बॉलीवुड को, बारिश और हम्मा हम्मा काफ़ी पॉपुलर हिट्स दिए हैं, जो हुँ, ट्रेंडिंग में है। आज भी यूथ उनको उतना ही सुनना पसंद करता है क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट है, जो हम्मा हम्मा प्रभुदेवा का था एंड नाउ विद श्रद्धा एंड आदित्य रॉय कपूर। या श्योर आई वुड लव टू सिंग सम एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदें और खन की पायल मस्ती में तो गंगा खन के रे हम्मा 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 ए हम्मा 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 ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे ये मिलने की ख्वाहिश ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। सुपर्ब! मतलब ये दोनों मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। Oh, I'm so happy to hear. हमेशा हमेशा मेरी प्लेलिस्ट पे रहते हैं ये फ़ोन में। सो साशा, आपका हाँ नाम जी। काफ़ी डिफरेंट है, साशा, इससे थोड़ा-सा फंकी है। हाँ, तिरुपति रिलीजियस है, तिरुपति। ये इस इनका कॉम्बिनेशन क्या है, साशा तिरुपति? हम थोड़ा-सा तो जानना चाहेंगे इसके बारे में। बिल्कुल सो तिरुपति हमारा सरनेम नहीं, तिरुपति is just a title we use हुँ, क्योंकि हमारे गुरुजी used to believe in बालाजी, so हुँ, that is why तिरुपति is a title. It's not a real surname. साशा मेरे डैडी का नाम शशि है, मेरा नाम साशा। ओके। बड़ी सिंपल बड़ी सिंपल स्टोरी है हम फिजूल में हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। हुँ, ओके। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स अलग-अलग मूवीज़ बन रही हैं, सिंगिंग में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। किस तरह के इस एक्सपेरिमेंट में बिलीव है? और कहीं न कहीं लगता है कि जो लोग सिंगिंग में अपना लक आज़माने जाते हैं या एक्टिंग में अपना लक ट्राई करने जाते हैं, उनको कहीं न कहीं मिसगाइड किया जाता है, जो कि गलत है। इस बारे में क्या व्यूज़ है एज़ एन सिंगर? यार मिसगाइड तो नहीं कहूँगी मैं क्योंकि मुझे मिसगाइड नहीं किया गया कभी कई हाँ, मतलब वो जैसे कहते हैं ना एक एक इन इन अ इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स हुँ, वो एक सड़ा हुआ फल सबको सड़ाता है। सो आई थिंक हुँ, वही चीज़ मतलब बड़े अच्छे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में आप शंकर हुँ, सर को देख लो या आप रहमान सर को देख लो। ये सलीम सुलेमान दे वेरी नाइस पीपल एंड इन लोगों के साथ मैंने सलीम सुलेमान के साथ काम करना है मुझे अभी बट हुँ, अमित त्रिवेदी हैं। सो इन सब के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, ये इनके पास मैं जाती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, ये कभी भी बुलाएँ मैं जा कर के मैं रिकॉर्ड करके मैं वहाँ चली गई। मुझे ड्रॉप भी कर देंगे घर पे या किसी को देखेंगे कि हुँ, इसको ठीक से ड्रॉप कर देना। बहुत मतलब बड़ी हुँ, साफ-सुथरी बट वही चीज़ है कि मतलब एंड आई थिंक वो बीच के जो लोग होते हैं ना, हुँ, वो गाली फैलाते हैं। सो हुँ, फॉर मी आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड इन अ लॉट ऑफ वेज़ कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं एंड मतलब इन अ लेटर पार्ट ऑफ माय लाइफ वही जो जो एक आध सड़े हुए फल थे वो शुरू-शुरू में मिलते थे एंड ट्रू, उसके लिए आपको बस बस फूँक-फूँक के कदम रखना बहुत ज़रूरी है। हुँ, एंड मैं मतलब कई सिचुएशन से मैं भागी भी हूँ बट दैट वाज़ लाइक इनिशियल स्टेजेस में जहाँ पर किसी को नहीं जानती। जब एक्चुअली इंडस्ट्री में घुसो तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। ओके। सो व्हिच इज़ योर फेवरेट जॉनर इन सिंगिंग? मेरा फेवरेट जॉनरा सिंगिंग में यार मुझे सब कुछ पसंद है। ये अलग ओके, बात है कि मुझे मुझे सब रोमांटिक सॉन्ग के लिए बुलाते हैं या कुछ अगर सेमी क्लासिकल करना है उसके लिए बुलाएँगे या लव बैलेड्स के लिए बुलाते हैं। बट मुझे तो तेरी लत लग गई यस। मुझे ऐसा भी कुछ गाना है। आई वुड लव टू सिंग समथिंग लाइक दैट एज़ वेल।
बीट वाले सॉन्ग ही आप गाना चाहते हो, बीट वाले सॉन्ग्स और गाने क्या। की और तमन्ना है। हालांकि एक था, अभी एक लस्ट स्टोरीज आई थी ना, करण जौहर की। यस। लस्ट स्टोरीज वो नेटफ्लिक्स का फिल्म था। हुँ, तो उसमें एक गाना था, पिया मोरा माचो लगावे एल पासो, स्वीट भी कूल भी फॉरेनर सा, जेलाटो जेलाटो जेलाटो, ओके, ओ मोटरसाइकिल चढ़े डम 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 मोटरसाइकिल। सो मोटरसाइकिल वाज एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग फ्रॉम जो मैंने जनरली गाया था। सो कुछ लिरिक्स से एकदम हटके हैं बोले तो, मतलब हटके हाँ, एकदम, बहुत ज्यादा ही हटके हैं। आई लव ज़्यादा दिस ही सॉन्ग। हटके हैं। ओके, सो सिंगिंग जैसे सिंगर्स हैं, कुछ एक्टिंग में भी अपना ट्राई कर रहे हैं। आपने कोई भी सोचा कि मैं सिंगर तो हूँ ही, मैं तो एक्टिंग में भी करूँ, या लगता है कि कहीं न कहीं सिंगिंग में खुश हूँ, सैटिस्फैक्शन है, जो फोकस है, बैलेंस है, वो हिल जाएगा, एक जगह ही ठीक है? हाँ यार, ऐसा जब सी आई आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैंने थिएटर किया है अभी, हुँ, 2 साल हुए हैं मुझे, एंड आई बीन डूइंग दिस प्ले कॉल्ड आई क्लाउड। तो हुँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ। एंड द थिंग इज कि अगर हम सिंगर हैं, डजंट मीन कि हम 24 घंटे बैठ के गाना गा रहे हैं। हुँ, उसमें से हम थोड़े टाइम हम परफॉर्म करते हैं, थोड़े टाइम ट्रैवल करते हैं, थोड़े हुँ, टाइम कितने कितनी बार होता है, कितनी दफा होता है कि हम मतलब कई दिन निकल जाते हैं, हम एक भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। हुँ, सो टाइम निकल आता है, किसी टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट की बात होती है ये। सो जब मुझे अपॉर्चुनिटी आया, मैंने स्क्रिप्ट देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी आई क्लाउड की, एंड मैंने कहा कि यार ठीक है, ट्राई कर दें एक बार। एंड नई चीजें करनी चाहिए, पता आपको पता नहीं कि हुँ, कौन सी चीज से आपको किस चीज का इंस्पिरेशन मिले। हुँ, सो आई क्लाउड करने के बाद मैंने, आई थिंक उसके थोड़े टाइम बाद मुझे कुछ तो एक कुछ तो उस वक़्त में कुछ तो था, एंड हुँ, उसको लेकर के फिर बाद में मैंने उसको अपने गाने में, आई राइट माय ओन सॉन्ग्स एज़ वेल, मतलब मैं खुद हुँ, से कंपोज़ एंड लिरिक्स लिखती हूँ अपने इंग्लिश सॉन्ग्स की। सो कहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था, एंड उस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने गाने में भी यूज़ किया। सो आई हुँ, थिंक हमें एक ओपन माइंड के साथ, अगर हम आर्टिस्ट हैं, हम पहले आर्टिस्ट हैं, उसके बाद हम सिंगर या एक्टर या हुँ, सॉन्ग राइटर या जो भी होते हैं। सो आई थिंक एज़ एन आर्टिस्ट हमें एम्ब्रेस हुँ, करनी चाहिए, हमारी तरफ कुछ भी आए, एंड अगर हम उसको जस्टिस कर पा रहे हैं, अगर मतलब ठीक है, मैं पेंटर हूँ और मेरी आवाज़ हुँ, फटे-बाज कैसी है, और मैं बोलूँ कि चलो ठीक है, अभी हुँ, सिंगिंग ट्राई करते, तो नहीं। बट हुँ, आई थिंक उस इन मामलों में आई थिंक दूसरों का हुँ, ओपिनियन लेना भी ज़रूरी होता है। इफ अदर पीपल से कि यार बड़ा नेचुरल था एक्टिंग, सो हुँ, देन कि हाँ ठीक है, मैंने जस्टिस किया। अगर बोले कि हुँ। यार तूने बहुत ज़्यादा कर दिया, या अगर कोई बोले कि तेरे को एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती, तू गाने पे ही फोकस कर, ओवर मे बी देन मीन्स कि ओवर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ओवर एक्सपेरिमेंट हाँ, हो जाता है कई बार। एग्ज़ैक्टली, तब यस। आपके लिए वो नसीहत हो जाती है। एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंस ठीक है, आपको ऐसे भी एक्सपीरियंस मिला, वैसे भी एक्सपीरियंस मिला। एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टैलेंट तो मायने रखता ही है, लुक्स भी मायने रखती है। लुक्स, टैलेंट और अवार्ड्स, हालाँकि सभी ही नीड है, मेकओवर भी नीड है। कुछ ना कुछ लगता है कि ज़्यादा जो ज़रूरत है, ज़्यादा नीड है जिस चीज़ की इंडस्ट्री में, टैलेंट के अलावा और किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? टैलेंट के लुक्स। अलावा हुँ, टैलेंट के अलावा आई थिंक जुगाड़। ओके, या ठीक है। आप जितने जितने लोगों के साथ मैं मतलब, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैंने देखा है कि बड़े सारे आर्टिस्ट हैं जो कि अपना सर्कल सिर्फ बढ़ाते रहते हैं, मतलब कि वो ट्राई करते हैं, जिनसे जिनसे काम निकलना होता है उनके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, एंड उस हिसाब से उनको काम भी मिलता है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वर्क्स। क्या एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, उन्हें इंडस्ट्री में अगर कोई न्यूकमर है, क्या जैसे एक वर्ड बना है ना, लाइक कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़, इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कभी ना किया है, ना कभी कर सकती हूँ। मेरे लिए वो कभी ऑप्शन नहीं रहा है। मैंने हमेशा से अपने अपने मेहनत, आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी सेल्फ मेड, एंड अम, मेरे लिए मेरे सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल मेरे पापा थे। सो हुँ, व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, वो 2-2 जॉब करते थे, हम बारली उनकी शक्ल शक्ल देखते थे। मतलब हुँ, महीनों हम डैडी को नहीं देखते थे, एंड क्योंकि वो रात को निकल जाते थे काम सेकंड शिफ्ट के लिए,
एंड सुबह जब हम उठते थे तब वो सोते थे थोड़ी देर, एंड देन उसके बाद वो पहली शिफ्ट के लिए निकलते थे। सो मेरे लिए हमेशा से मुझे ऐसा था कि अगर मैं कुछ भी बनूंगी मुझे अपने बलबूते पे बनना है, एंड हुँ, कॉम्प्रोमाइज आपके बलबूते पे नहीं हुआ। कॉम्प्रोमाइज होता है कॉम्प्रोमाइज। सो आई थिंक फॉर मी प्रायोरिटी यही थी कि मैं अपने, एंड इसलिए आई थिंक जब मैं वो फिल्म तय देखती हूँ तो लगता है कि यार बड़े चप्पल कैसे है इसके लिए। मेहनत यस, की है सही तरीके से, तो वो फख्र भी आपको उस हिसाब से होता है। सो हुँ, आई डोंट बिलीव इन इट, हुँ, एंड जो लोग करते हैं वो उनका डिसीजन है, वो उनका um, हुँ, उनको अपने टैलेंट पे, मेरा ये मानना है कि उन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, बट हुँ, इफ दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर देम, वो उनको मुबारक हो। हुँ। ओके, सो शाशा कोरोना ने काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है बल्कि ना ओनली सिर्फ़ इंडस्ट्री पे बल्कि पूरे देश को उसका सामना करना पड़ रहा है। कितना इफ़ेक्ट पड़ा है इंडस्ट्री पे, सिंगर्स पे? कॉन्सर्ट्स तो इस साल नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पे चले गए। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? कैसे कर रहे हो सर्वाइव? सो मैं ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स काफ़ी सारे कर रही हूँ। उसकी वज़ह से जो उधर थोड़ा-सा एक एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, मतलब हुँ, डेफिनिटली नॉट अ बैलेंस, आई मीन थोड़ा-सा एक एक हेल्प हो रही है उससे। एंड हुँ, देन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, मतलब कई सारी पेड रिकॉर्डिंग्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, सो वी हुँ, गेट पेड फॉर दोज़। सो बट बहुत तगड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ है, हुँ, बिकॉज़ स्टेज शो से हमारे जितने पैसे होते थे स्टेज शो से आते थे मैक्सिमम। सो मुश्किल है, बट आई थिंक हमारे फैन्स का भी हमें काफ़ी सपोर्ट है, हुँ, जो पे करके टिकट्स खरीदते हैं बड़े सारे। एंड आई आई वुड एनकरेज कि जो लोग देख रहे हैं, अगर आप भी हुँ, आर्टिस्ट का शो देख रहे हैं, हमारा हुँ, 9 टू 5 जॉब होता नहीं है, हमारे हुँ, लिए हमारी रोटी यही होती है। सो मैं आपको भी एनकरेज करूँगी कि आप um, अगर टिकेटेड इवेंट्स हैं तो कंजूसी ना करें। थोड़ा भी सपोर्ट करें। ओके, फ्री शोज़ ना ढूँढें सिर्फ। ओके। But yeah, that's pretty much what the scene is like right now. And recordings में we end up making our money as well. So currently. अ ऑडियंस सॉन्ग सुनती है, जो यूथ सुनता है, वो हार्ट टचिंग ये सोचता है कि उसके लिरिक्स जो वो मीनिंगफुल हो। कई बार ऐसा होता है कि लिरिक्स मीनिंगफुल नहीं होते हैं, उसमें रैप एक्सपेरिमेंट हो जाता है। रैप तो चलो रैप के बारे में क्या व्यूज़ हैं और कहीं न कहीं लगता है कि जैसे वल्गर लिरिक्स होते हैं, वो अगर गाने में कुछ यूज़ किए जाएँ तो ऑडियंस उसको फिर भी एन्जॉय करती है। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि उनको या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है म्यूज़िक की या फिर वो जानबूझ के ऐसी चीज़ों को जो है पसंद किया कर रहे हैं। यार मैं ये नहीं मानती, मुझे लगता है वो जैसे वो गाना है ना, अब है सामने, हुँ, इसे छू लो ज़रा, यस। मर जाऊँ यार, इसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं है। इट्स हुँ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड ओके, ओके, यस। कितना बड़ा हिट था। फिर हुँ, अभी ये क्या था, इश्क दी बाजियाँ यस। जीतियाँ नहारियाँ, कोई वल्गैरिटी नहीं है इसमें। सो आई थिंक यू नो हम बड़े अच्छे-अच्छे गाने, अभी अमिताभ भट्टाचार्य ने खुल के जीने का, हुँ, जो मेरा दिल बेचारा का गाना है, इवन यस। दैट इतने खूबसूरत लिरिक्स हैं, ऐसे-ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो मतलब मुद्दतों बाद मैंने सुनी है। हुँ, मेरे नानू ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे। सो नहीं यार, एंड वो जो छिछोरे लोग वही ढूँढ करके सुनेंगे ना यार। हुँ। ओके। हमारा काम है कि हम अच्छी म्यूज़िक सुनें एंड अच्छी म्यूज़िक को सपोर्ट करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ। तो शाशा आपको सिंगिंग के अलावा और क्या-क्या पसंद है अगर बात करें तो? सिंगिंग के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? यार मैं बड़ी डिप्रेशन में आ गई हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो मुझे सोलो बैकपैकिंग का हुँ, बहुत भयंकर वो शौक नहीं है, मुझे नशा है। सो ओके, अभी जितनी बार मैं अपना बैकपैक देखती हूँ ना, उतनी बार मुझे बुखार होता है। तो अभी मैं बस ये सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी सब कुछ सेफ हो हुँ, जाए, ट्रैवल सेफ हो जाए और मैं अपना बैकपैक लेकर के निकल जाऊँ। पिछले साल मैंने आयरलैंड, एंड यूजुअली मैं पूरा कंट्री कवर करती हूँ, एंड हुँ, मैं लोकल ट्रांजिट यूज़ करती हूँ, मैं पैदल बहुत चलती हूँ। सो मैंने अभी हाल ही में इटली किया था, एंड देन हुँ, आई डिड नॉर्दर्न आयरलैंड, देन आई डिड आयरलैंड, फ्रांस भी किया है मैंने। सो हुँ, अभी नेक्स्ट स्टॉप मुझे ये बस ये खुजली है कि मतलब कितनी जल्दी सब ठीक हो जाए एंड मैं जाऊँ। सो उसका मुझे मैसिव शौक है। हुँ, हुँ, उसके अलावा मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। सो मैं ओके। घर पे रोज़ रोज़ आई लव क्रिएटिंग न्यू डिशेज़, कुछ एंड कुक मैं किया रियली होगा इस कोरोना के दौरान कुछ बनाया हो, सिग्नेचर डिश मैं बनाई हो कोई? रोज़ाना करती हूँ, रोज़ाना कुक करती हूँ। एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले लज़ानिया बनाया था, उससे पहले मैंने हुँ, वीगन लज़ानिया बनाया था, वो टोफू से बनता है। सो बड़ा
बड़ा अच्छा बनाना। एंड शौकीन भी हूँ मतलब खाने-पीने के हम लोग मतलब मेरे घर पे। सो या एंड उसके अलावा आई लव रीडिंग। सो कितने सारे बुक्स थे जो मतलब पेंडिंग थे, बकेट लिस्ट में थे हुँ, कि यार पढ़ना है, टाइम नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डिंग से फुर्सत नहीं मिल रही है, स्टेज शो से फुर्सत नहीं मिल रही है। सो सडनली आई सैट डाउन एंड मैंने बिंज रीड किया है। हुँ, तो ये सारे शौक हुँ। हैं। तो बेस्टेस्ट सॉन्ग कौन-सा रहा लाइफ़ का अगर बात की जाए तो? जितने भी गाने गाए अभी तक आपने, चाहे वो हम्मा हम्मा हो, बारिश हो, अ, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, एनी सॉन्ग ऐसा कोई बेस्टेस्ट सॉन्ग कौन-सा रहा लाइफ़ का, जिसको आप अपना बेस्टेस्ट सॉन्ग मानते हो? कि ये मेरी लाइफ़ का बेस्ट सॉन्ग है? यार ये तो मुश्किल है, मैंने 250 गाने गाए। अब ये बताओ मैं कैसे हाँ, 250 गानों में से एक गाना चूज़ कर। मोर देन 250 यस बट फिर भी कोई दिल दिल के करीब हो, कि ये सॉन्ग मेरे हार्ट के करीब है, इससे कुछ अटैचमेंट है, काइंड ऑफ अटैचमेंट, ऐसा कुछ? um आई थिंक यार सो देयर्स हर गाने के साथ एक स्टोरी होती है। हर हुँ, गाने के साथ आप स्टूडियो जाओ, एक एक एनवायरनमेंट होता है। आप किस टाइम पे जा रहे हो, मतलब अगर मैं रात हुँ, को 3 बजे 4 बजे एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उस टाइम का एक अपना एक एक वो होता है, एक फील होता हुँ, है, एक इमोशन होता है एंड हुँ, हर गाने के साथ वो एक अटैचमेंट होती है। सो हुँ, अगर आप मुझसे बेस्ट पूछो वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब मैं फिर भी तुमको चाहूँगा रिकॉर्ड कर रही थी, उसके लिए मैं करीब 3-4 बार गई हूँ मिथुन के हुँ, स्टूडियो रिकॉर्ड। एक बार मैं रात ओह! को कुछ 3 साढ़े 3 बजे उसने बोला कि साशा एक गाना हुँ, सबमिट करना है, प्लीज़ आ जा जल्दी-जल्दी। तो उसके बाद फिर मैं गई वहाँ पर मैंने मैंने मतलब उनके मैनेजर ने हुँ, कॉल किया कि अर्जेंट है, तो फिर मैं गई हुँ, वहाँ पर। तो अम उसका एक एक यू नो एक एक अलग ही एनवायरनमेंट था उस हुँ, गाने का। देन आई थिंक उसके बाद वापस से आई थिंक कुछ रात के 12-1 बजे थे एंड मुझे अगले मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी थी। सो हुँ, मैं गई वहाँ पर उसने कहा कि यार एक कुछ पंच करना है तो हुँ, कैन यू कम? मैंने कहा फ्लाइट इतने बजे है तो मैं फटाफट आकर के पंच करके फिर मैं निकलती हूँ। तो उसका एक एक अपना एक मूड था, एक ऑरा था। सो ऐसे हर गाने के साथ अटैच होता है बट मुझे मज़ा एक गाने मैंने जिसको खुद से रीअरेंज किया था, मैंने इश्क दी बाजियाँ दिलजीत हुँ, दोसांझ जो फ़िल्म आई थी सूरमा यस, उसमें एक गाना था इश्क दी बाजियाँ तो उसका मैंने फीमेल हुँ, वर्ज़न किया ओके, एंड वो ऑफ़िशियल फीमेल वर्ज़न था उसका। सो उससे मुझे मुझे बहुत अटैचमेंट है क्योंकि मैंने एक-एक पार्ट उसका डिज़ाइन किया था, एक-एक व्हाट गिटार अबाउट का कवर पार्ट डिज़ाइन। सॉन्ग्स व्हाट अबाउट कवर सॉन्ग्स जैसे कलंक एंड और सारी फ़िल्में हैं, तो हाँ। उनके साथ कैसी रहा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कवर सॉन्ग्स के साथ? जैसे अलग-अलग सॉन्ग्स का है, चाहे वो कलंक हो, चाहे कुछ एनी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग, हुँ। वो एक्सपीरियंस कितना ख़ास रहा है लाइफ़ में? कितना एक एक काइंड ऑफ मेमोरी कैप्चर हो जाती है कि कवर सॉन्ग्स भी गाए हैं बॉलीवुड के लिए। या यार कवर सॉन्ग्स तो आई लाइक डूइंग कवर सॉन्ग्स आई थिंक हर आप कोई भी हुँ, गाना सुनते हो तो आप गुनगुनाते हो राइट हुँ, तो हुँ, आपको आप जब बिकॉज आप उन गानों को गुनगुनाते हो आप उससे कुछ फील करते हो एंड इसलिए आप उसे गुनगुना रहे होते हो सो आई लव डूइंग कवर्स एंड मुझे उन्हें रीइंटरप्रेट करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है हुँ, क्योंकि मैं कभी उसका गाने का असॉल्ट नहीं करूँगी उसे रीइंटरप्रेट हुँ, करके। मैं उसको बहुत ही जो जो मुझे मेरी रूह को जो सुकून देगा हुँ, मैं उस हिसाब से उसको रीइंटरप्रेट करती हूँ। सो एंड आई थिंक कवर करने का एक और ये होता है कि आप लोगों को सेम सेम चीज़ एक अलग तरीके से आप पेश करके दे रहे हो हुँ। उन्हें एंड अगर आप उसको उसका सोल नहीं आप बिगाड़ रहे हो सो आई थिंक इन दैट केस आई थिंक it's important to do covers. अच्छा शाशा लगता है कहीं न कहीं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, सिंगिंग इंडस्ट्री उसमें कहीं न कहीं पार्शियलिटी हो रही है। अच्छे सिंगर्स को मतलब गाने उनके आ रहे हैं बट बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि ऑडियंस उनको सुनना चाहती है। वो ऑडियंस को बहुत कम सुनने को मिल रहा है। नए सिंगर्स लॉन्च हो रहे हैं, अच्छा है, वो भी आ रहे हैं। अच्छा सुनने को मिल रहा है कुछ जनता कुछ कुछ न्यू सुनने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो जिनको सुनते थे सिंगर्स को वो कहीं न कहीं मिसिंग है उनके गाने। अगर वो काफ़ी टाइम बाद भी कमबैक करते हैं तो ऑडियंस कहती है कि फाइनली ये हमारा फेवरेट सिंगर आया, हमें इनको सुनने का मौका मिला। न्यू सिंगर्स का आना अच्छी बात है। म क्या मैं आपको सम न्यू सिंगर्स के आने से जो पुराने सिंगर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं उनकी वैल्यू जो है थोड़ी बहुत कम हो गई, कहीं न कहीं लगता है आपको ऐसा? नहीं, आई थिंक वो कभी कम नहीं होगी यार। मतलब जावेद अली विल ऑलवेज़ बी जावेद अली, यस, सोनू निगम विल ऑलवेज़ बी सोनू निगम। एवरग्रीन, यस, यू नो इट्स हाउ इट इज़ एंड हम आज भी जब जब सोनू जी का कोई गाना आता है, तो सबसे पहले हम लोग भाग के बोलते हैं कि अरे यार यस। सोनू जी का हुँ, बड़े टाइम बाद एंड आई थिंक मेरे लिए क्या होता है कि जैसे जब जब हम
चीज़ों को कम अप्रिशिएट करते हैं जब वो हुँ, हमें बहुत ज़्यादा हमारे पास रहती है। जब हमारे पास हुँ, गिन-गिन के आती है, चुन-चुन के आती है, आई थिंक हम उसको और ज़्यादा वैल्यू करते हैं एंड हुँ, इसलिए जब जब सोनू जी का जब ये गाना आता है तो हम सब परेशान होते हैं पहले सुनने के लिए उसे। हुँ, सो उसकी एक अपनी खूबसूरती एंड द थिंग इज़ कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कल हुँ, परसों लता जी थीं, कल उनकी जगह अलका जी आई। अभी अलका जी हुँ, के बाद श्रेया आई, श्रेया के बाद अभी बहुत सारे सिंगर्स हैं मार्केट में, वो सब हुँ। है। हमारे हटने के बाद और सिंगर्स आएँगे, उनके बाद और आएँगे, तो ये एक ऑनगोइंग दौर है। इसमें मतलब बुरा बट मानने बोलते हैं ना वाले कि या ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड ऑफ इज़ कोर्स गोल्ड अगर दोबारा कमबैक करता है बैंग के साथ है, तो वो एक इसलिए हम धमाका लेके बोलते आता है। कम विद अ हैं। बैंग तो बिल्कुल, एक धमाका लेके आता है वो। ओके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आपके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑल टाइम फेवरेट सिंगर है, एज़ अ सिंगर आप किसको सबसे ज़्यादा सुनते हो? जब भी रफ़ी साहब, ट्रैवलिंग करते हो जैसे ओके मोहम्मद रफ़ी। सो उनका रफ़ी कोई साहब ऐसा गाना ऐसा ऐसा सॉन्ग जो हर टाइम ज़ुबान पे रहता हो आपकी? जब भी ट्रैवलिंग करो या घर पे हो ऐसा कुछ माइंड में एकदम से आता हो कि हाँ, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ये मेरी ज़ुबान पे हर हर दिन ही आता है। कोई ऐसा सॉन्ग रफ़ी साहब का, मोहम्मद रफ़ी जी का? हाँ, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये गाना हमेशा दिमाग में आता दैट वाज़ है। बहुत शाशा मतलब एक मिठास आपकी वॉइस में, वो बहुत कम देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। तो सिंगिंग लाइन में आने के लिए जो सिंगिंग बैकग्राउंड होता है, वो ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए? कहीं न कहीं लगता है कि यार टैलेंट भी कुछ चीज़ है, हम अपने टैलेंट के बलबूते पर भी आगे आया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई घराने से हो या ये सब ज़रूरी है, ये चीज़ें कंपल्सरी है इंडस्ट्री में एंट्री के लिए? नहीं, आई थिंक अगर आप अडैप्ट कर सकते हो, अगर आपको एक हुँ, फ़िल्म सिंगिंग इज़ वेरी डिफरेंट, घराने का सिंगिंग इज़ वेरी डिफरेंट। हुँ, अगर कोई कंपोज़र यूज़ कर सकता है आपके घराने की सिंगिंग को इन देयर फ़िल्म, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, देन दैट्स अ ग्रेट थिंग। अम, लेकिन प्लेबैक इन जनरल जो कमर्शियल सिंगिंग होती है, वो बहुत अलग होती है। सो हुँ, अगर कोई भी सिंगर अगर वो अडैप्ट कर जाता है इस प्लेबैक सिंगिंग के इस का जो तरीका है उसमें, आई हुँ। थिंक वो चल जाता है। अच्छा, शायद जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, चाहे वो धर्मा हो, रेड चिलीज़ हो या सलमान खान फ़िल्म्स हो, उनके जो सिंगर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं लगता है कि जो उनके टच में है, वो उन्हीं को ही लेते हैं और सिंगर्स को लेना उनकी वो नहीं है क्योंकि उनको नहीं लगता कि जो और सिंगर्स हैं, वो भी आना आना चाहते हैं। उनका भी मन है कि उनका भी ड्रीम है कि वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए गाएँ, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। क्या रीज़न है? कहीं न कहीं लगता है कि वो उन्हीं को ही लेते हैं, जो उनके टच में है, जिनके साथ उनका ऑलरेडी टाइप है या लाइन-अप है इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। यार मेरा तो कोई टच नहीं था करण जौहर के साथ जब मैंने हम्मा गाया था। हुँ। मतलब मेरे को गाना मिला, मैं न्यू कमर थी बॉलीवुड में काफ़ी मतलब हिट सॉन्ग्स मेरे हम्मा के बाद से चालू हुए। नहीं, नॉट अबाउट यू, अबाउट अदर सिंगर्स जैसे अदर सिंगर्स हैं, आई आपका एट दैट तो टाइम आई हाँ। वाज़ लाइक अनदर सिंगर है ना? मतलब जिस टाइम मुझे हम्मा मिला मैं काफ़ी न्यू हुँ, थी इस साइड पे मतलब हुँ, बॉलीवुड। उससे पहले मैंने तमिल बहुत सारे गाने गाए थे या हुँ, अलग लैंग्वेज में। सो आई वाज़ अ न्यू कमर टू बॉलीवुड अगर हम्मा देखा जाए तो उस टाइम पे। हुँ, अम, सो मुझे तो अपॉर्च्युनिटी मिली। तो हुँ, आई डोंट थिंक ये हमेशा दिस इज़ द केस। आई थिंक अगर वो किसी को सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है या वो किसी सिंगर को सुनते हैं, उन्हें वो सिंगर पसंद आता है या हुँ, आती है, वो ऑब्वियसली उसको अगर सपोर्ट करना चाहेंगे तो वो करेंगे। कल को अगर मैं किसी सिंगर को सुनती हूँ एंड मुझे वो सिंगर अच्छा या अच्छी लगती है हुँ, जैसे अभी मैंने हुँ, रिसेंटली कोलैबोरेट किया एक फीमेल सिंगर के साथ, चिन्मयी के साथ क्योंकि हुँ, मुझे चिन्मयी की आवाज़ बहुत पसंद है, तो मैंने उनको अपने अपने गाने पे गवाया। इसमें कोई पार्शियलिटी या कुछ नहीं, इट्स बिकॉज़ हुँ। मुझे वो चीज़ पसंद है एंड और आपको जो गाने पसंद है, वो गाने पसंद करोगे। प्लस इसके साथ एक और पॉइंट है, प्लस इसके साथ पॉइंट ऐड करते हैं, जो सिंगर्स मूवी में गाते हैं, अगर उसका किसी स्टार के साथ मान लो कोई कंट्रोवर्सी या कोई लफड़ा है, तो वो एक्टर उसको मूवी से आउट करवा देता है। ये चीज़ कहीं कहीं न कहीं लगता है कि गलत है, कोई अपने टैलेंट के लिए आगे आना चाहता है, तो जो एक्टर है वो उसे मूवी से आउट करवा देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सलमान खान, अरिजीत को उन्होंने मूवी से उनके जो सॉन्ग से आउट करवा दिया था। ये चीज़ सही आपको लगता है? एज़ एन सिंगर व्यूज़ क्या हैं?
इस पे मेरी कोई राय नहीं है, वो उनका निजी मामला है एंड आई डोंट नो इसमें क्या सच है, क्या गलत है, आई डोंट नो। तो इस पे मैं कमेंट भी नहीं कर सकती। नॉट अबाउट ओनली सलमान खान, अदर एक्टर्स जैसे कोई भी हो, मतलब हम नाम नहीं आई एम लेंगे किसी का। ये इस बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है क्योंकि मुझे मैं गाना गा के आती हूँ, मुझे नहीं पता कि कल को वो गाना एक्टर ने सुना कि नहीं सुना, हुँ, उन्होंने निकलवाया किसी और को डाला। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो हुँ। आई वुडंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके आफ्टर बेचारा? दिल बेचारा। दिल दिल बेचारा के बेचारा। बाद मुझे और बहुत सारे गाने गाने हैं। मैं अभी बहुत सिंगल्स पे काम कर रही हूँ, बहुत हुँ, कोलैबोरेशंस अभी पाइपलाइन में है जिन्हें कंप्लीट करना है एंड वर्क इन प्रोग्रेस लॉट्स ऑफ इट। अम, इसके अलावा आई एम डूइंग सम कवर्स सारेगामा के साथ। अभी चौधरी का हुँ, चांद रिलीज़ हुआ, अभी मेरा सिंगल यस। लेप्रेकॉन लव रिलीज़ किया मैंने। हुँ, अभी आई एम वर्किंग ऑन अनदर सिंगल कॉल्ड मिडीवल माइंड्स, वो हुँ, भी इंग्लिश में है। देन देयर इज़ अनदर सिंगल मेरा ईपी एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन, सो उसमें 5-6 गाने होंगे। उसमें एक हिंदी गाना है कॉल्ड हुँ, रूठी हुई, जो मैंने और ओके, चिन्मयी ने गाया है साथ में एंड इट्स द हिंदी वर्ज़न ऑफ ये एंड दवा जो हमने तमिल में रिलीज़ किया था अभी 1 आध महीने पहले। सो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आई हैव बीन एडिटिंग माय ओन वीडियोज़ एज़ वेल। ओके, कई सारे मेरे नए गाने कंपोज़ कर रही हूँ, सो चल रही हैं चीज़ें। लेट्स सी कितनी जल्दी उससे तो पहले बट आई मीन आई रियली होप कि जितनी जल्दी हो सके मैं ट्रैवल कर सकूँ एक ओके। बार बीच में। तो साशा, ज़्यादा आपको सैटिस्फैक्शन सोलो में मिलती है, सोलो सिंगिंग, कोलैबोरेट और डुएट में? ज़्यादा जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, किस चीज़ में मिलती है? अगर कोलैबोरेशन करना चाहोगे तो किसके साथ करना चाहोगे आगे फ्यूचर में? कोई माइंड में नाम सोचा होगा इंडस्ट्री में? यार मैं सच में मैं विशाल के साथ मुझे कोलैबोरेट करना था, विशाल विशाल दादलानी के आर्टिस्ट। साथ। मैंने हाँ ओके, जी, एंड उन्हें मैंने एक गाना भेजा था एंड उन्हें पसंद भी आया एंड अभी हम बस रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स करने में फँसे हुए हैं। बट ही इज़ वन आर्टिस्ट जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हुँ, उनके अलावा एक दिन मुझे रहमान सर के साथ आई विश वो 4 लाइन मेरे किसी कॉम्पोज़िशन में गा दें या हाथ रख ओके, दें बस। आई मीन आई रियली रियली फॉर मी दैट इज़ अ ड्रीम। अम, बाकी बहुत बहुत आर्टिस्ट्स हैं यार, इतने कमाल के आर्टिस्ट्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। हुँ, बट आई मीन उसका वही चीज़ है कि देयर इज़ नो लिमिट। इन सब चीज़ों की कोई कोई लिमिट नहीं होती है। अम, या दैट वुड बी माय रिस्पॉन्स। ओके। सो एक परफेक्ट सी एंडिंग सोलो कर दी। या डुएट के लिए आपने पूछा था, सो आई थिंक सोलो का एक अपना एक वो होता है जिसमें कि आप हुँ, आप खुद से हुँ। शाइन करते हो, आपको जो करना है आप गाने के एक साथ करो। फ्रीडम होती है, एक फ्रीडम होती है। ड्यूएट ओके, में वही चीज़ होता है कि अम, आप एंड ड्यूएट में भी ये होता है कि मतलब कितने लाइनें मिल रही हैं आपको, कि किस तरीके से दोनों हुँ, का वॉइस मैनेज किया जा रहा है, दोनों का रेंज मैनेज किया जा रहा है क्योंकि फीमेल हुँ, रेंज अलग होती है, मेल रेंज अलग होती है, उसमें थोड़ा हुँ, मुश्किल हो जाता है। हुँ, बट दोनों का अपना एक 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 दोनों की एक ब्यूटी होती है। जैसे हुँ, अभी अरिजीत के साथ जब मैंने फिर भी तुमको चाहूँगा गाया था, उसमें एक वो बैठ रहा था गाने के साथ। एक मेल वोकल, एक फीमेल हुँ, वोकल वो जिस तरीके से आया साथ में, इवन दिल हुँ, बेचारा में, खुल के जीने का में हमारे वोकल्स इतने इतने प्यारे लग हुँ। रहे हैं एक साथ। सो आई थिंक दोनों का अपना एक 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 वो होता है, एक खूबसूरती ओके। होती है दोनों की। तो जाते-जाते एक परफेक्ट सी एंडिंग करते जाइए, दिल बेचारा और मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। थोड़ा डिमांडिंग हो रहे हो आप। दिल थोड़ा-सा बेचारा कर चलो लेते आप दिल बेचारा और एक आप अपनी पसंद का गा सकते हो, एनी चलो सॉन्ग ऑफ ठीक है, योर चॉइस। ओके। हाँ, खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हँस के देखो ना लतीफ़ा तुम्हें सुनाते हैं, उम्र के साल कितने हैं गिन-गिन के क्या करना, बीत जाए ना गिनती में ही वरना, आओ फिल्मों के बेअदब गाने गाते हैं, हीरोइन हीरो आज हम तुम बन जाते हैं, खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हँस के देखो ना लतीफ़ा तुम्हें सुनाते हैं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी।
चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। हो सकती है। फीलिंग कहाँ से लाते हो आप? इतना फील में गाते हो ना, मतलब जैसे खो ही जाए कोई सॉन्ग में। तो ये थी हार्ट ब्रेक। तो ये थी मेरे साथ बड़ी प्यारी और क्यूट बॉलीवुड सिंगर साशा तिरुपति, जिन्होंने हमें खूब एंटरटेन भी किया, इंडस्ट्री से जुड़ी बातें भी बताई, और अपने गानों से इतना मतलब जैसे हम पूरा फील ले रहे थे सॉन्ग्स को। ये बड़ी ही मीठी आवाज है इनकी। आप भी इनके आने वाले गाने सुनिए, आगे और सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी थी दिल बेचारा, उसमें बड़ा ही प्यारा गाना गाया है। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच साशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।